नमस्कार दोस्तों। मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जैसा कि एक विद्वान ने कहा है, अगर मित्र देशों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ बेहतर व्यवहार किया होता तो हिटलर का उदय न होता और न द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ता। स्टॉप। लेकिन उन्होंने उस देश को अपमानित करने की अदूरदर्शी नीति अपनाई, इसलिए प्रतिक्रिया स्वरूप जर्मनी में बदला लेने व एक और लड़ाई लड़ने की भावना ने जोर पकड़ा। स्टॉप। इसलिए इन बातों पर तात्कालिक घटनाओं की दृष्टि से ही विचार नहीं किया जाना चाहिए। स्टॉप। हमारा एक अति प्राचीन देश है। स्टॉप। हमारा अस्तित्व हजारों वर्षों से रहा है और हजारों वर्षों तक रहेगा। स्टॉप। इसलिए हमें केवल यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि इस वर्ष या अगले वर्ष या 5 वर्ष बाद क्या होगा। स्टॉप। हमें देश के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। स्टॉप। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह भविष्य निर्भर करता है शांति पर, निर्भर करता है इस बात पर कि हम अपने सभी लोगों को अवसर की समानता प्रदान कर सकते हैं या नहीं। स्टॉप। जिस प्रकार सीमाओं पर या विश्व रंगमंच पर टकराव की स्थिति से हम कमजोर बनेंगे, उसी से जो भी चीज देश में इस भावना का प्रसार करती है कि गरीब गरीब है और बने रहेंगे तथा अमीर अमीर है और बने रहेंगे, वह अधिकांश सामाजिक उथल पुथल का कारण बनेगी। और अगर समाज में अशांति है, तो प्रगति संभव नहीं होगी, शांति संभव नहीं होगी तथा हर चीज के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। स्टॉप। लोगों ने हिंसा का सहारा तभी लिया है जब उन्हें लगा है कि अब किसी भी तरह से प्रगति की ओर बढ़ना संभव नहीं रहा। स्टॉप। मैं हिंसात्मक तरीकों के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि उनसे कोई समस्या हल तो होती नहीं, बल्कि अनेक नई समस्याएं पैदा हो जाया करती है। स्टॉप। हिंसा से वह मूल समस्या भी, जिसे लेकर वे चिंतित रहते हैं, यानी गरीबी और असमानता, वास्तव में हल नहीं होती। स्टॉप। इसलिए चुनाव परिवर्तन और अपरिवर्तन के बीच न होकर शांतिपूर्ण परिवर्तन चाहते हैं, जिसे हम रूप दे सकें, दिशा दे सकें, अथवा क्या ऐसा परिवर्तन अभिष्ट है जो अपनी मर्जी की राहों पर बढ़े और हमें पता ही न लग पाए कि वह हमें किधर ले जाएगा, भले ही इस सिलसिले में की गई शुरुआत अच्छे से अच्छे इरादों के साथ क्यों न हुई हो। स्टॉप। पैरा। हम देखते हैं कि हिंदू उग्रवाद मुस्लिम या ईसाई या सिख संप्रदायवाद का सामना न करके उसे बढ़ावा देता है। स्टॉप। अगर इनमें से एक भी पनपता है, तो दूसरे भी अवश्य पनपेंगे। स्टॉप। इसी प्रकार अगर धूर वामपंथ होगा तो धूर दक्षिणपंथी भी सुदृढ़ बनेंगे। स्टॉप। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि शांतिपूर्ण लोकतंत्री परिवर्तन का हमारा तरीका सफल बने और मैं सोचती हूँ कि भारत की अधिकांश जनता ऐसी ही परिवर्तन के पक्ष में है।
स्टॉप। जो लोग ऐसा शांतिपूर्ण परिवर्तन चाहते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि वे दिखा दे कि इसके बारे में वे कितने गंभीर और निष्ठावान हैं। स्टॉप पैरा। इंटरनेट पर संचालित सोशल मीडिया मंचों की कार्य पद्धति और उनके शक्ति विस्तार को लेकर कई बार अंगुलियां उठ चुकी है। स्टॉप। पिछले दिनों जिस तरह नए सोशल मीडिया नियामक कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच अप्रिय विवाद छिड़ा, उससे साफ हो गया कि इन मंचों की ताकत काफी बढ़ चुकी है और वे सरकार को चुनौती तक देने से परहेज नहीं करते। स्टॉप। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग से चुनाव प्रक्रिया पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। स्टॉप। इस चिंता का संदर्भ हालांकि दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली विधानसभा की एक समिति द्वारा भारत में फेसबुक के मुखिया को तलब किए जाने पर उसकी तरफ से दायर याचिका थी, मगर इसे पिछले कई विवादों को इससे जोड़कर देखा जा सकता है। स्टॉप। जब सरकार ने नया नियामक कानून बनाया और सभी सोशल मीडिया मंचों को एक तय अवधि में उनका पालन करने को कहा, तो इस कानून को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार देकर उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। स्टॉप। हालांकि फेसबुक और गूगल ने कुछ आनाकानियों के बावजूद उसे मान लिया, मगर ट्विटर का रुख अब भी अड़ियल बना हुआ है। स्टॉप। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बयान के जरिए एक बार फिर रेखांकित किया है कि सोशल मीडिया मंच बेशक अभिव्यक्ति की आजादी का पोषण करते हैं, पर वे निरंकुश कतई नहीं हो सकते। स्टॉप पैरा। पिछले कुछ सालों में हुए चुनावों के दौरान सोशल मीडिया मंचों ने जनमत तैयार करने में कैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह किसी से छिपा नहीं है। स्टॉप। कई मौकों पर यह तथ्य उजागर हो चुका है कि इन मंचों का संचालन करने वाली कंपनियां लोगों की व्यक्तिगत जानकारियां इकट्ठा करती और फिर उनका सौदा करती है। स्टॉप। यानी राजनीतिक दलों, व्यावसायिक घरानों को वे जानकारियां बेच देती है। स्टॉप। फिर वे कंपनियां लोगों को मानस बनाने के भी उपाय आजमाती है। स्टॉप। उनके जरिए भ्रामक खबरें और आंकड़े भी खूब प्रसारित किए जाने लगे हैं। स्टॉप। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में सोशल मीडिया मंचों के व्यापक दुरुपयोग के आरोप लगे। स्टॉप। कई राजनीतिक दलों ने बाकायदा इन मंचों पर सक्रिय रहने वाले अपने विभाग खोल लिए हैं, जो निरंतर संबंधित पार्टी के पक्ष में और प्रतिद्वंद्वी पार्टी के खिलाफ तथ्य परोसते रहते हैं। स्टॉप। उन पर उनके नेताओं के बयानों और पलटवार की होड़ भी दिखती है। स्टॉप। मुख्य धारा मीडिया के समांतर इन मंचों पर डिजिटल मीडिया का तेजी से प्रसार हुआ है, जिस पर दलगत झुकाव वाले चैनल, पोर्टल, फेसबुक पेज आदि बड़े पैमाने पर संचालित हो रहे हैं। स्टॉप पैरा। हालांकि डिजिटल मीडिया ने लोगों की अभिव्यक्ति को एक नया आयाम दिया है और जिस दौर में मुख्य धारा मीडिया पर पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता के आरोप लग रहे हैं, उसमें इन मंचों ने निष्पक्ष और बेबाक
पत्रकारिता को बचाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्टॉप कुछ लोगों की दलील है कि इन मंचों की बेबाक अभिव्यक्ति की वजह से कई बार सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। स्टॉप। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।